बेटा अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इनमें से कोई एक या फिर कुछ या फिर सारे प्रॉब्लम्स अभी आप फेस कर रहे होगे। वी आर इन दिसंबर और इस समय ये प्रॉब्लम्स बच्चों को आती हैं। जैसे कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। आप सोचते तो हो कि मैं ये पढ़ लूंगा वो पढ़ लूंगा, बट वो हो नहीं पाता, अचीव नहीं कर पाते उस गोल को रोज। उससे क्या होता है, आपका बैकलॉग्स क्रिएट होता जा रहा है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो आपने पढ़े नहीं है, छूट गए हैं। नाउ जो हो भी रखे चैप्टर उनके आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। अब मोटिवेशन दिन ब दिन आपका कम होता जा रहा है। रोज ये फीलिंग आ रही है कि यार इस बार होगा नहीं होगा, क्या करें कैसे करें। अब इससे आपकी स्पीड भी क्वेश्चन में कम हो गई है। सिली मिस्टेक्स आप बहुत ज्यादा करते हैं जब आप टेस्ट देते हैं, और जिससे फाइनली देखो टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे और फिर वहां से कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। और ये एक विशियस साइकिल में आप फंसे हुए हैं कि यही चीज आपके साथ हो रही है। लेट्स से लास्ट ड्रॉप में भी हुआ था, उसके पिछले ड्रॉप में भी हुआ था, अगर मान लीजिए दूसरा तीसरा ड्रॉप है। बेटा बिल्कुल ऑनेस्ट बातें करूंगा और बिल्कुल सही सजेशन, सही राह आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आप जब इस वीडियो को एंड कर रहे होंगे तो आप बोलेंगे कि यार गाइडेंस बहुत अच्छी मिली। अब बेटा देखो, ये प्रॉब्लम, सबसे पहले तो ये जान के खुश हो जाओ कि ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारी नहीं है। ऐसे बहुत सारे और भी बच्चे हैं जो इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं, बट शायद वो सारे बच्चे इसका सॉल्यूशन पा पाए, वो सोचने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। क्योंकि उसके लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस चाहिए, किसी ऐसे इंसान की गाइडेंस चाहिए जिन्होंने बच्चों को निकालते हुए दिखा है नीट, और कई बच्चों को फेल होते हुए भी दिखा है। तो दोनों चीजों का जब निचोड़ आता है निकल के, तब एक सॉल्यूशन बेटा निकल के आता है, जो मैं इस सेशन के थ्रू तुमको देने की कोशिश करूंगा। देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं। रोज हमारी क्लासेस होती है बेटा शाम को 5 बजे, और बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे साथ सफलता बैच में आके ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। मैं सबसे बात करता रहता हूं, उनके कमेंट्स पढ़ता रहता हूं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं तुम्हारे जो बाकी बच्चे भी रिलेट करेंगे। अब उनमें सॉल्यूशन कैसे करना है, उसके लिए पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी था। तो मैंने ये 7 प्रॉब्लम लिखी हैं, और कहीं ना कहीं हर बच्चा इनमें से कोई एक या कुछ या सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा होगा। बस आप एक काम करिए, इस वीडियो को आराम से देखिए और रिलेट करने की कोशिश करिए कि क्या आपके साथ भी ये है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। मैं बेटा शुरुआत करूंगा यहां से, अनेबल टू मैनेज टाइम। टाइम की बात की जाए तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। आप अभी ऑलरेडी, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो दिसंबर 12 में है, हम लोग 12 दिसंबर में है। ऑलरेडी आप कह लीजिए यहां पे सिर्फ 18 दिन बचे हैं दिसंबर के, और फिर आपके पास जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। तो 4 महीने हैं, जिसमें भी आपको लास्ट के 1-1.5 महीने तो सिर्फ प्रॉपर रिवीजन और टेस्ट देने में निकालना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूं अप्रैल को काउंट मत भी करो। अप्रैल तो सिर्फ आपका मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए है, बेटरमेंट के लिए है, रिवीजन के लिए है, टेस्ट देने के लिए है। तो अगर देखिए दिसंबर के 18 दिन, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने, यानी कि उसके आप कह लीजिए 90 दिन, तो आप मोटा मोटा मान के चलो बेटा 100 दिन के आसपास आपके पास हैं, और इसी में आपको अपना बेस्ट देना है। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि यार ये टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, इसको करना कैसे है। देखिए, अगर आप बिल्कुल रैंडम प्लान के साथ किसी भी काम को करें कि जब मन कर रहा है पढ़ रहे हैं, जब मन कर रहा है आप टीवी देख रहे हैं, जब मन कर रहा है आप खाना खा रहे हैं, किसी चीज का एक रूटीन नहीं है अगर लाइफ में, तो बहुत लंबे समय तक मोटिवेशन के साथ उस काम को नहीं किया जा सकता। आप जनरली देखेंगे कि जो लोग बिल्कुल मोटिवेशन के साथ जिम जाते हैं या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, उनका रूटीन बना होता है कि इतने बजे घर से निकलना है, इतने बजे वहां पहुंच जाएंगे, इतने बजे जो भी खाना पीना है वो होगा, और इतने बजे से जिम शुरू होगा, इतने बजे खत्म होगा, वापस आएंगे। उन्होंने उस चीज का एक रूटीन बना लिया है, जिससे आता है समथिंग कॉल्ड डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन अगर एक बार आ गया तो आपको मजा आने लग जाता है काम करने में, एंड देन यू रिमेन मोटिवेटेड। तो जो अगला प्रॉब्लम था ना आपका कि मोटिवेशन कम हो रहा है, मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम्स आर इंटर रिलेटेड। आपको उस चीज को समझना पड़ेगा। मोटिवेशन कम हो रहा है तो आप जल्दी से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, सिली मिस्टेक करोगे, टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे। तो पहले समझना पड़ेगा फीडबैक मैकेनिज्म को कि शुरुआत कहां से हो रही है। शुरुआत हो रही है यहां से, यू आर नॉट एबल टू मैनेज द टाइम। आप एवरी डे प्लान तो करते हो कि मैं आज ये चैप्टर कर लूंगा, मैं वो चैप्टर कर लूंगा, बट आपने उस टाइम को ढंग से मैनेज नहीं किया। अब देखिए क्या करना चाहिए, मैं आपको सजेशन देता हूं, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं, जो बहुत रिसर्च से और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, बच्चों के एक्सपीरियंस से निकल के आ रहा है। आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो करना, एक बार सुनो। सबसे पहले बेटा आपको दिन को 2 हाफ में डिवाइड करना चाहिए। कोई एक हाफ होना चाहिए जहां पे आप लेक्चर्स देखते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों का ना सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। बहुत सारे बैचेस में सिलेबस फेब तक भी चला जाता है, जैन तक चला जाता है। कई लोगों ने लेट का बैच लिया होगा, तो उन बैचेस में सिलेबस फेब तक भी जाएगा। तो मैं मान के चलता हूं कि आपका फेब तक लेट्स से सिलेबस चल रहा है,
आप लेट से लेक्चर्स भी देख रहे हैं और आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो सबसे पहले बेटा आप 2 हाफ में दिन को डिवाइड करिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आप लेक्चर्स के लिए अपना दिन रखते हैं 10 से 3, 10 से 4 टाइप्स, ठीक है, कि आप सुबह का टाइम जो फर्स्ट हाफ का टाइम है वो आपने आपका लेक्चर्स के लिए रखा। तो अब आधा दिन आपका निकल जाएगा लेक्चर करने में, है ना, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लेक्चर्स देख रहे होंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे आप। मान लीजिए 1.5 घंटे 2-2 घंटे के लेक्चर्स हैं और मान लीजिए आपका 3, 3:30 बज गए और 3:30 बजे तक आपके सारे लेक्चर्स खत्म हो गए, 3 बजे तक आपके लेक्चर्स खत्म हो गए। अब जो सेकंड हाफ होता है वो शुरू होता है दिन का, जिसमें आपको पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए। और जनरली जो हम लोग भी बैचेस लाते हैं बेटा, हम कोशिश करते हैं कि फर्स्ट हाफ में ही खत्म कर दें। और ऑल स्टार बैच भी जैसे हमारा आ रहा है, अभी 16 दिसंबर से हम शुरू कर रहे हैं, वहां पे हम कोशिश यही करेंगे कि फर्स्ट हाफ में आपका लेक्चर हो जाए, सेकंड हाफ में हम लोग आपको सेल्फ स्टडी के लिए फ्री करें। लेकिन देखो लेक्चर में तो आपका डिसिप्लिन मेंटेन होता है, क्योंकि टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। आप क्लास में आपको सिर्फ आना है, बैठ जाना है और पढ़ाई करने लग जाना है। बाकी तो टीचर इज द इंजन, आप तो बस डब्बे की तरह खींचते चले जा रहे हैं। बट वंस द सेल्फ स्टडी स्टार्ट्स, अब आप इंजन हो। अब आप कितना मेहनत करते हो, आप कितना डिसिप्लिन रखते हो, ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहां का डिसिप्लिन तो हर बच्चा मेंटेन कर लेता है। सेल्फ स्टडी में आपको करना क्या चाहिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आपको 3 स्लॉट कम से कम रात होने से पहले पहले पढ़ाई के लिए निकालने हैं। 3 स्लॉट का मतलब क्या है, देखिए, आपने मान लीजिए 4 बजे से पढ़ाई करना शुरू कर दिया, तो आपने एक बार 4 से 6 2 घंटे की पढ़ाई करी। आपको कई टेक्निक्स बताई जाएंगी, है ना, अलग अलग, कि यार 21 मिनट 25 मिनट पढ़ो फिर उठ जाओ। बट एक बात बताओ, जब नीट का एग्जाम होगा, कि आप 25 मिनट पढ़ के 21 मिनट पढ़ के उठ जाओगे? नहीं ना। आप लगातार 3 घंटे तक, 3 घंटे 20 मिनट तक पेपर सॉल्व करते हो ना। यस। तो 2 घंटे कम से कम आप बैठो, 4 से 6 उस टाइम पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि बीच में प्यास लग जाए, वॉशरूम जाना है तो नहीं जाना, ऑब्वियसली वो जो चीजें हैं आप करेंगे ऑब्वियसली, राइट। बट 2 घंटे आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप ब्रेक नहीं ले रहे हैं बहुत बड़ा। चलो 4-5 मिनट 10 मिनट का छोटा मोटा ले भी लिया, वैसे तो 2 घंटे पूरा पढ़ना चाहिए। छोटा मोटा ब्रेक चलता है कि वॉशरूम ब्रेक हो गया, पानी ब्रेक हो गया, वाटर ब्रेक हो गया, वो सब ठीक है। बट 2 घंटे आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। 6 के बाद 6:15 तक आप थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लीजिए, कुछ स्नैक्स खा लिया, मिल्क पी लिया, जो भी, जिससे आपकी एनर्जी बनी रहे, क्योंकि लंच तो आपका हो चुका है। इवनिंग स्नैक, चाय, कॉफी, जो भी आप पसंद करते हैं, वॉटेवर, 15 मिनट का एक आपने रिलैक्स कर लिया, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया। बीच में प्लीज रील्स वगैरह मत देखने लग जाना, इट इज वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। और आप एक बार देखने लग जाओगे फिर आप पूरा दिमाग भी खराब हो जाएगा, है ना, उसमें चला जाएगा, टाइम भी खराब हो जाएगा, मत करना। तो 6 से 6:15 आपने छोटा सा हल्का फुल्का ब्रेक लिया, स्नैक्स लिए, और 6:15 से फिर आप बैठे बेटा 8:15 तक। अगेन आपने 2 घंटा हर हाल में निकाला अपने सेल्फ स्टडी के लिए। अब इस 2-2 घंटे में क्या करना है ये मैं आगे बताऊंगा। ये पूरा डिटेल्ड सेशन है, जिसमें मैं आपको पूरी तरीके से एक A to Z सब कुछ, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा हूं। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है, बट अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट की वीडियो में कुछ भी बोल के मैं चला जाऊंगा, ये सब कुछ वेल रिसर्च्ड और सही चीजें ही बताऊंगा बेटा। 2 घंटे आपने एक और स्लॉट निकाला। अब आप 8:15 से 9:15 के आसपास अपना डिनर का टाइम रख लीजिए। डिनर में तो चलिए कम ही टाइम लगता है, बट फिर भी उसमें आप थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। लेट्स से आपको न्यूज देखना पसंद है रोज, तो थोड़ा आप देर आप न्यूज देख लेंगे। बट अगेन डिस्ट्रैक्टिंग चीजें मत करिएगा। वो जो रील स्वाइप करने वाली आदत होती है, प्लीज उसको छोड़ दीजिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग है बेटा। कोई इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो देख लो, न्यूज देख लो, कोई नोटिफिकेशन देख लो, बट 9:15 को फिर से आप पढ़ने बैठो। तो 9:15 तक आप कर रहे हैं बेटा डिनर, ये स्लॉट आपका डिनर के लिए है और थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए है। 9:15 से फिर से लगभग 11:15 तक एक और आपको बेटा 2 घंटे निकालने चाहिए। तो सेल्फ स्टडी बोलते हैं ना, 6 घंटे करो, 7 घंटे करो, लेक्चर्स आप ऑलरेडी 6-7 घंटे का देख रहे हैं, उसके बाद 6-7 घंटे का सेल्फ स्टडी करो, ये हम आपको बोल तो देते हैं, बट वो 6-7 घंटे निकलेंगे कैसे ये नहीं पता होता। अब आप ये सोच के चलते हो कि ठीक है यार 4 बजे से पढ़ने बैठूंगा, 11 बजे तक निकाल लूंगा 6 घंटे, बट वो निकालना बहुत मुश्किल होता है आपके लिए, क्योंकि आपने स्लॉट डिफाइन नहीं किया है, आपने रूटीन नहीं बनाया। जो इंसान रोज जिम जा रहा है उसका फिक्स्ड है कि वो लेट से 7 से 8 ही जिम जाता है, तो इट इज ईजियर फॉर हिम कि बाकी चीजों को वो इस तरीके से प्लान करेगा कि 7 से 8 वो फ्री रखेगा जिम के लिए। तो अभी अगर आप प्लान करके चलोगे 3 स्लॉट निकालने का, तो आप कर पाओगे। ये है पॉइंट, सारा का सारा मुद्दा ये है, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया कि स्लॉट, अब इसमें यार किसी के बच्चे के लिए आधे घंटे आगे, किसी बच्चे के लिए आधे घंटे पीछे, ये हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी क्लास कितने बजे खत्म होती है, आप कितने बजे सोते हो। मैंने एक जनरल दे दिया कि यार 2-2 घंटे के 3 स्लॉट निकालने हैं।
अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं तो 3:30 से 5:30 कर लूंगा, कर लो, कोई इशू नहीं है। इस स्लॉट को कोई बच्चा बोलेगा सर मैं इसको और लंबा ले जा सकता हूं, यहां पे थोड़ा लेट स्टार्ट कर सकता हूं, या यहां थोड़ा अर्ली स्टार्ट करके इसको जल्दी फिनिश कर सकता हूं, वो आप पे है बेटा। मैंने ये समझाया कि 3 स्लॉट निकालने चाहिए, मैंने एक प्रैक्टिकल आपको दे दिया कि ऐसे कर सकते हो। अब इस 3 स्लॉट में करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आपके पास जो अभी बेटा मंथ्स बचे हैं, सबसे पहले दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप इसमें लेक्चर्स भी देख रहे हैं और आपका जो है सेल्फ स्टडी भी चल रहा है। फेब तक तो आपका सिलेबस खत्म हो ही जाता है। इवन अगर आपने मान लो मेरा सफलता बैच भी ज्वाइन किया है अभी, तो फेब या मार्च फर्स्ट वीक तक हम लोग उसको फिनिश कर देंगे, है ना। अब देखिए होता क्या है आपको मैंने बोला 3 स्लॉट, 4 से 6, 6:15 से 8:15, 9:15 से 11:15। 9:15 से 11:15 वाले में आप थोड़ा सा थके रहेंगे, है ना। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि यार नींद सी आ रही है, होता है, जनरली होता है। फिर भी आप मोटिवेशन लगा के पढ़ोगे। उसमें आप ऐसी चीजें पढ़ो जो थोड़ा सा रिवीजन वाली चीजें हो, है ना। रिवीजन जो पहले पढ़ा हुआ है, रिवीजन हो गया, फॉर्मूला नोट्स हो गया। तो इसमें आप कह लो कि एवरी डे यू आर डूइंग द रिवीजन इंक्लूडिंग द संडे, है ना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एवरी डे यू आर डूइंग द रिवीजन। इसमें आप ना सब्जेक्ट को अभी चाहो तो फिक्स नहीं भी कर सकते हो, कोई सा भी सब्जेक्ट आप उठा के उसमें पढ़ो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो नहीं रहेगा। लेकिन जो 4 से 6, 6:15 से 8:15 वाला है बेटा, उसमें आपको सब्जेक्ट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब देखिए उसमें क्या कैसे करें सर, 2 ही स्लॉट है हमारे पास, सब्जेक्ट तो सर 4 हैं, अगर जूलॉजी बॉटनी को अलग से देखा जाए तो 4 हैं। आप क्या करो बेटा, मान लो मंडे को आपने फिजिक्स उठाया 4 से 6 में, तो उसी दिन आप 6:15 से 8:15 में जूलॉजी उठाओ, कि एक आपका थोड़ा सा मेहनत वाला टॉपिक हो गया जिसमें क्वेश्चंस कर रहे हो, थोड़ा दिमाग थकेगा। एक हो गया जूलॉजी जो आपको सबसे अच्छी लगती है जनरली बच्चों को, जिसको आप आराम से पढ़ पाते हो, रिवाइज कर पाते हो। तो जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं उनमें आपको काम मिलेगा ना कि यार डीपीपी करना है ना, जो क्लास के क्वेश्चन है वो करने हैं, या कोई बुक लगानी है, वो आप इन 2 घंटों में कर रहे होगे। आज आपने फिजिक्स का किया, 2 घंटे आपने खूब मेहनत करी, आधे घंटे लेट से आपने नोट्स रिवाइज किया, बाकी के 1.5 घंटे आपने क्वेश्चंस लगाए। अब इसमें एक ये भी तरीका है कि सर रोज मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं स्लॉट को और 3 सब्जेक्ट कर लूं एक दिन में। होता क्या है, जब तक आप एक सब्जेक्ट का माहौल बनाते हैं, आपका ब्रेन सेट होता है कि अच्छा ये पढ़ना है, तब तक अगर आपका टाइम ही खत्म हो जाए उस सब्जेक्ट का तो उसमें मजा नहीं आएगा आपको। तो आपको आधे घंटे लग गए रिवीजन में, क्लास में क्या पढ़ाया था, क्या टॉपिक पढ़ाया था, फिर 1.5 घंटा तो कम से कम आपको रखना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। और उस 1.5 घंटे में आपको करना चाहिए लगभग, अभी के लिए मैं कह रहा हूं, लगभग 35 से 40 सवाल। हो सकता है अभी कुछ बच्चों का 30 ही सवाल हो पाए 1.5 घंटे में, कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, खुद को जज मत करो, इट्स ओके। अभी आप शायद सीख रहे हो, बेटर कर जाओगे धीरे धीरे इसको इंप्रूव करना, कि आज 30 करे तो कल मैं कोशिश कर रहा हूं कि 32 कर दूं, 35 कर दूं, धीरे धीरे आप बढ़ा पाओगे, है ना। तो इसमें आपका आधे घंटे का रिवीजन भी है, जो क्लास नोट्स आपका रिवाइज हो रहा है, क्लास के क्वेश्चंस आप रिवाइज कर रहे हैं। ऑब्वियसली क्लास में अगर आप बैठे हैं पूरा तो उसमें टाइम आपको नहीं लगेगा ज्यादा रिवाइज करने में, प्लस 1.5 घंटे बेटा आप बढ़िया सी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें जो डीपीपी आप लगाते हैं, जो किताब आप लगाते हैं, वॉटेवर वो आप करोगे। अब क्या हुआ, अगले दिन की जब बारी आई तो आप उस दिन उठाओगे केमिस्ट्री पहले स्लॉट में और बॉटनी, है ना, ये बॉटनी आ गया दूसरे स्लॉट में। अब हुआ क्या ना, ये जो रिवीजन स्लॉट है उसमें आप कोई पुराना चैप्टर उठा के पढ़ रहे हो जो ऑलरेडी आपके बैच में हो रखा है या आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इससे क्या होगा, ये दोनों तो रनिंग हो गया, जो आप लेक्चर्स आपके चल रहे हैं वो देख रहे हो आप, रनिंग हो गया। अच्छा इसमें हो गया कि पुराना कुछ, तो जैसे मान लो केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग एलिट से आपने पहले मान लो पढ़ा हुआ था, आपके सिलेबस में हो चुका है, आपके बैच में खत्म हो चुका है, उसको आप यहां पर रिवीजन स्लॉट में डाल दो, 2 घंटे का रिवीजन। इससे क्या हुआ, बैलेंस बना हुआ है कि जो रोज चल रहा है वो भी होता जा रहा है 2 स्लॉट में। तीसरे स्लॉट में एक पुराना चैप्टर उठा के भी पढ़ रहा हूं मैं, अब पुराने चैप्टर में एफर्ट कम आएगा। अच्छा रिवीजन में कैसे करना है उस पर भी मैं घुसूंगा अभी थोड़ा डिटेल में, है ना, उस पर घुसेंगे, बट अभी आपको पहले स्केड्यूल बता रहा हूं कि हाउ यू शुड प्लान। थॉट प्रोसेस क्या है, थॉट प्रोसेस ये है कि सर एक तो बैकलॉग क्रिएट हो जाता है, वो नहीं होगा, क्योंकि जो भी रोज चल रहा है वो मैं यहाँ पे करता जाऊंगा, क्वेश्चंस होते जाएंगे, बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। पहला थॉट प्रोसेस ये है। दूसरा, सर पुराना जो पढ़ा हुआ है, चलो एक बार कंप्लीट किया था मैंने आज से 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, वो भूलना नहीं चाहिए, तो उसको उठा के मैंने यहाँ पे रिवीजन वाले स्लॉट में डाल दिया। अब लेट्स से केमिस्ट्री का टॉपिक डाल दिया, क्योंकि फिजिक्स और जूलॉजी का तो मैं पढ़ा ही था उस दिन, तो तीसरे स्लॉट में मैंने केमिस्ट्री का रिवीजन डाल दिया, ऐसा कुछ, है ना। अब हो सकता है केमिस्ट्री का जो आपने लिया था, जो भी था केमिकल बॉन्डिंग लेट से, वो एक दिन में लेट से पूरा रिवाइज नहीं हो पाया और क्वेश्चंस करने की जरूरत है,
तो कोई नहीं, अगले दिन भी उसको कंटिन्यू कर लेना रिवीजन स्लॉट में। तो दो चीजें आपकी पैरेलली चलनी चाहिए, एक थॉट प्रोसेस की जो चल रहा है चैप्टर, जो आप लेक्चर्स देख रहे हैं, आप उसके सवाल कर रहे हैं, आप उसका रिवीजन कर रहे हैं, उसके लिए आपने पहले ही 2 स्लॉट डिफाइन कर रखे हैं। लास्ट स्लॉट आपने उसके लिए रखा है जो आप पुराना रिवीजन है, क्योंकि उसमें आपको कम एफर्ट मारना पड़ेगा। देखो फर्स्ट टाइम एफर्ट हमेशा ज्यादा होता है। कोई चैप्टर आपने पहली बार पढ़ा, आप उसके कंसेप्ट को बिल्ड कर रहे हो, उस टाइप के क्वेश्चंस आप करने की कोशिश कर रहे हो, जद्दोजहद कर रहे हो कि अच्छा ये नहीं हुआ क्वेश्चन, इसको कैसे देखूं, इसका सॉल्यूशन देख लिया, डाउट ऐप में पूछ लिया। ये जद्दोजहद पहली बार में ज्यादा होती है। अगली बार में जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं आसान हो जाता है। अच्छा एक चीज और आप कर सकते हो, जब आप पहली बार कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ना, हमेशा क्वेश्चंस मार्क कर दो कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ था मेरे से, मान लो, तो उसमें कोई मार्क बना दो, स्टार मार्क बना दो, रेक्टेंगल बना दो, व्हाटएवर। ये क्वेश्चन मैंने ट्राई किया था, गलत हो गया था, बना दो मार्क, ताकि अगले रिवीजन में आप उन मार्क्ड वाले क्वेश्चन को करोगे ना तो जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा, है ना, टाइम भी कम लगा, और वो सारे टॉपिक्स दोबारा कवर हो गए जहां आपसे गलती होती थी या फिर आप कर नहीं पाते थे। अच्छा 20 दिन बाद फिर जब उसका रिवीजन करोगे तो अनमार्क्ड वाले क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि अनमार्क्ड वाले हैं तो आसान, आपसे हो गए थे, बट उनका भी तो रिवीजन जरूरी है, क्योंकि नीट में तो आसानी क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। पता चला आपने अच्छे अच्छे वाले कर लिए जिसमें गलती होती थी उनको कर लिया, बट आसान आसान वाले छोड़ दिए, उनका भी रिवीजन जरूरी है। अगले साइकिल ऑफ रिवीजन में सेम चैप्टर में आप अनमार्क्ड वाले कर लेना। तो इस तरीके से आप थोड़ा ना रिवीजन में टाइम बचा सकते हो। तो लेट्स से 2 दिन आपको लग गए केमिकल बॉन्डिंग के रिवीजन में, चलो ये चल रहा है अपना, और यहां जो भी चैप्टर चल रहा है रनिंग वो चलता जा रहा है। तो देखो हर एक दिन छोड़ के बारी आएगी, फिर से फिजिक्स की बारी आ गई यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप देखोगे जूलॉजी आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बॉटनी आ गया, फिजिक्स आ गया, जूलॉजी आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बॉटनी आ गया, है ना। संडे आप बेटा टेस्ट दोगे दिन में, उसकी एनालिसिस करोगे, है ना, सेकंड वाले स्लॉट में, और लास्ट वाले स्लॉट में अगेन रिवीजन करोगे आप। संडे को आपकी क्लासेस भी नहीं होंगी, संडे को आप आराम से टेस्ट दो 2 से 5, उससे पहले सुबह रिवीजन करो, वो तो जरूरी है। सेकंड स्लॉट में आप बेटा एनालिसिस करो शाम को जब टेस्ट खत्म हो गया, और रात वाले स्लॉट में आप एक रिवीजन करो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, बहुत बार हम बताते हैं आपको कि एक दिन में चारों सब्जेक्ट करने से बेहतर होता है 2 ही सब्जेक्ट किया जाए और तीसरे का रिवीजन किया जाए, तीसरे का रिवीजन किया जाए। अब फॉर एग्जांपल आपने ये एक चैप्टर केमिस्ट्री का रिवीजन कर लिया, अब मान लो यहां आपका रनिंग जो है बैच, उसमें जनरली 12th अभी चल रहा है, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, तो आप इन स्लॉट में तो फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सवाल कर रहे हो, बट लेट से आपका 11th कंप्लीट हो रखा है और लेट से बहुत टाइम से लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा, तो इस रिवीजन स्लॉट में आप फिजिक्स का लॉज ऑफ मोशन उठा लो आज। ये प्लानिंग करनी पड़ेगी, इस पे भी मैं डिटेल बताऊंगा, रिवीजन किसका कब करना है वो भी बताऊंगा। लंबा वीडियो है बेटा, तैयार रहना, लेकिन जो आप सीख के जाओगे वो बहुत जबरदस्त होगा, है ना। तो यहां पे आपने फिजिक्स का रिवीजन डाल दिया, सिमिलरली यहां पे आपने कुछ बायोलॉजी का रिवीजन डाल दिया, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी जो भी आप डालना चाहते हैं। तो रिवीजन में क्या आएगा वो मैं डिटेल में बताऊंगा। पहले मेरा एम क्या था कि फर्स्ट प्रॉब्लम को आपका सॉल्व करना, क्या है, अनेबल टू मैनेज टाइम। ये जब आप कह रहे हो ना कहीं आपकी सीरियसनेस दिख नहीं रही है पढ़ाई को लेके, व्हेन यू आर सेइंग, मैं मानता हूं आप सीरियस हैं, आप सिंसियर हैं, सब कुछ है, बट जब आप किसी को बोलते हो ना कि यार मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा, तो ही विल से कि यार इस दुनिया में सबके पास 24 घंटे हैं, सब मैनेज कर रहे हैं, सब लोग टाइम निकाल रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर पा रहे। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास थॉट प्रोसेस नहीं था कि करना कैसे है, उसमें मैंने बेटा तुम्हारी मदद कर दी, है ना, उसमें मैंने बेटा तुम्हारी मदद कर दी। अब इसी स्लॉट्स को अगर आप फॉलो करोगे, बैकलॉग आपका आएगा ही नहीं, कभी भी, कभी नहीं आएगा, है ना। क्योंकि देखो यार रोज आप 1-1 घंटा भी पढ़ते हैं, मंडे टू सैटरडे 1-1 घंटा फिजिक्स पढ़ते, 1-1 घंटा केमिस्ट्री, 1-1 घंटा बायोलॉजी, 1-1 घंटा बॉटनी में लगाते, 1-1 घंटा जूलॉजी में लगाते, तो भी आपका कितना होता है, 5-6 दिन में 6 घंटे ही होते, वो 6 घंटे हो रहे हैं ना, 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ हो रहे हैं ना। तो आपका देखो एम जो है कि इतना इनपुट जाना चाहिए, वो तो जा रहा है ना। रोज आप 2 घंटे का फिजिक्स का लेक्चर देखोगे तो 6 दिन में 12 घंटे लेक्चर्स हो गए। ये देखो 2-2, 4-2, 6 घंटे का रिवीजन हो गया, और यहां पे देखो 2-2 घंटे का अगर 2 दिन रिवीजन में दिया तो 4 घंटे यहां पे भी हो गए। तो बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच है, इसमें ये नहीं हो रहा कि कोई एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा इनपुट दिया जा रहा है, कोई एक सब्जेक्ट को कम दिया जा रहा है। और एक स्लॉट में रोज आपका जूलॉजी बॉटनी हो रहा है, क्योंकि इसका वेटेज 360 मार्क्स का है ना, तो ऑब्वियसली मतलब ये मिला के 2 सब्जेक्ट है ना, तो उस हिसाब से उसको भी मैंने ट्रीट किया कि ठीक है यार 360 मार्क्स है तो रोज होता रहेगा, वो एक दिन जूलॉजी होता रहेगा, एक दिन बॉटनी होता रहेगा। तो इस तरीके से आप ये सेम चीज दिसंबर में फॉलो करिए, आप जनवरी में फॉलो करिए, आप फरवरी में फॉलो करिए, आपका लेक्चर में सिलेबस भी खत्म होता जाएगा, आपके चैप्टर्स भी रिवाइज होते जाएंगे जो रनिंग है, और पुराने जो बचे हैं वो भी रिवीजन स्लॉट में खत्म होते जाएंगे। एक स्लॉट में छोटी सी चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा बेटा, छोटी सी चीज, ये तो चलो मैंने सेकेंड हाफ का सारा बताया ना,
लेक्चर देखने के जस्ट पहले, जैसे लेक्चर मान लो आपका 10 बजे अगर शुरू होता है, तो कम से कम 1-1.5 घंटा आप सुबह सुबह निकालना लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था उसके रिवीजन के लिए। तो आप बोलेंगे सर लेकिन यहां पे मैं ये जो 2 स्लॉट हैं यही तो पढ़ रहा हूं कि लेक्चर में जो पढ़ाया उसी के क्वेश्चंस तो कर रहा हूं। लेट्स से आपको मंडे को आपकी तीनों सब्जेक्ट की क्लास हुई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो में या तो जूलॉजी हुआ या तो बॉटनी हुआ, व्हाटएवर। तो उस दिन आपने फिजिक्स तो पढ़ा, जूलॉजी भी पढ़ा जो क्लास में हुआ उसका, और केमिस्ट्री आपने पुराना चैप्टर पढ़ा। लेकिन सोचो केमिस्ट्री का जो रनिंग चैप्टर था उस दिन, जो मैम ने सर ने जो भी पढ़ाया था वो तो नहीं हुआ ना रिवाइज। उसका रिवीजन आप सुबह सुबह अगले दिन के स्लॉट में कर लेना लेक्चर के पहले। बस एक बार ऐसे नोट्स देख के चले जाना, चाहो तो तीनों सब्जेक्ट के नोट्स देख लेना एक बार कि अच्छा कल सर ने फिजिक्स में ये क्वेश्चन कराए थे, हाँ ऐसे ऐसे कराया था, हाँ ठीक है, सर ही नहीं कहा से कि हाँ यार एक बार जो कल का पढ़ा था ना वो रिवीजन हो गया, ताकि अगले दिन के लेक्चर्स में, ट्यूसडे वाले लेक्चर्स में आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ यार मैं कुछ करके आया हूं। अच्छा, इन चीजों से धीरे 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 क्या बिल्ड होता है बेटा? मोटिवेशन बिल्ड होता है। देखो एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था, मैंने आपको बताया, पढ़ना तो आप ही को है, मैंने ये बताया कि कैसे करना है टाइम मैनेज। बैकलॉग क्रिएट ही नहीं होंगे, बैकलॉग क्रिएट ही नहीं होंगे, और जो पुराना बैकलॉग है रिवीजन स्लॉट में डाल डाल के खत्म करते रहना धीरे धीरे उसको। क्वेश्चन नहीं होते पे मैं अभी आऊंगा, लेकिन मोटिवेशन कम हो रहा है, ये होना भी बंद हो जाएगा। ये भी प्रॉब्लम मैंने कहीं ना कहीं सॉल्व कर दी, क्योंकि यार जब आप अच्छा पढ़ोगे तो आप अच्छा फील करते हो। मोटिवेशन कब कम होता है? कि जब आप सोच रहे हो कि मुझे करना तो है बट वो हो नहीं पा रहा, मेरे से हो नहीं पा रहा, ये थॉट जब आता है ना मेरे से हो नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा, टाइम मैनेज हो नहीं पा रहा, बैकलॉग क्लियर हो नहीं पा रहा, क्वेश्चन हो नहीं पा रहा, इट लीड्स टू लॉस ऑफ मोटिवेशन। अदरवाइज डॉक्टर बनने की जितनी चाहत तुम्हारे अंदर है शायद और किसी में नहीं है। तुम बहुत अच्छे से चाहते हो कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो मोटिवेशन तो होना चाहिए था। कहाँ जा रहा है मोटिवेशन? कैसे खत्म हो जा रहा है? कोई तुमसे पूछता है डॉक्टर बनना है, सच में बनना चाहते हो? तुम बोलते हो हाँ बनना है। तो कहाँ गया भाई मोटिवेशन? इसका मतलब नहीं बनना तेरे को, तुम बोलते हो नहीं मेरे को बनना है। कहाँ गया मोटिवेशन? ऐसी चीजें आपकी एनर्जी को ड्रेन करती हैं, ऐसी चीजें आपके ब्रेन को ड्रेन करती हैं, धीरे धीरे आप बुरा फील करने लग जाते हो। फिर आपको लगता है मेरे को बनना तो है डॉक्टर बट मैं कर नहीं पा रहा हूं, इससे मोटिवेशन गिरता है। तो अगर आपका स्केड्यूल बनेगा और अच्छे से फॉलो होगा, और यहां पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, अच्छे से फॉलो का मतलब ये नहीं है कि हर दिन आप अपना 100% अचीव कर पाओगे। याद रखना, कारनॉट की भी एफिशिएंसी 100% नहीं है। कारनॉट भी अपने क्लास का टॉपर है, वो कहता है मेरा 100 नहीं है, लेकिन मेरा हो सकता है एफिशिएंसी 80 हो, 90 हो, 100 नहीं है। तो इतना खुद के छोटे से बॉडी पे, दिमाग पे इतना ब्रेन में प्रेशर मत डालना कि अरे यार आज मैंने ये सोचा था बस 4 क्वेश्चन रह गए यार, उससे दुखी मत हो जाना। इवन इफ यू आर एबल टू अचीव 90%, लेट्स से 85%, किसी किसी दिन 80% भी अचीव कर रहे हो ना, गुड एनफ है। गो अहेड, खुश रहो, मोटिवेटेड रहो, खुद को बताओ कि हाँ यार मैंने अपना बेस्ट दिया। तो ये जो प्लान आप बनाओगे उसका अगर 80%, 90, 80 तो चलो फिर भी कभी कभी के लिए है, बट अगर आप रोज की सिनेरियो में 90-95% भी अचीव कर रहे हैं, अच्छा है, करते रहो। एक दिन 100 करने लग जाओगे, 100 नहीं 98 करने लग जाओगे, 99 करने लग जाओगे। चलो 100 तो कारनोट का भी नहीं है ना, एक आध क्वेश्चन रह जाएगा, कुछ हो जाएगा, बट 98 99 करने लग जाओगे। किसी किसी दिन फिर वो कम भी आ जाएगा। तो बैलेंस्ड है, खुश रहना सीखो, करते रहो करते रहो। ये 1-2 दिन का गेम नहीं है, कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि 2 रात पढ़ा, जैसे इंजीनियरिंग में होता था 2 रात पढ़ते थे पास हो जाते थे, ये वो नहीं है ना बेटा। लंबी जर्नी है, लंबी रेस के घोड़े जानते हैं कि बहुत दूर तक जाना है, तो आराम से भी चलेंगे पहुंच जाएंगे, वो वाली चीज है ना। तो 80-90% भी होता है, इट्स ओके। तो ये दिसंबर जनवरी फरवरी तक आपने बेटा इस चीज को बढ़िया से फॉलो किया। अब आएगा आपका मार्च और अप्रैल का महीना। मार्च और अप्रैल, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मार्च अप्रैल आप पूरा जो है अपना सेल्फ स्टडी में लगाने वाले हैं। ठीक है, आप थोड़े बहुत वन शॉट्स वगैरह देखेंगे, इट्स ओके, वो सब आप करेंगे। थोड़ा बहुत आप मैराथन देख लिया, कोई बढ़िया सा सेशन आ गया, प्रैक्टिस सेशन आ गया यूट्यूब पे, वो देख लिया, वो सब ठीक है। बट उसके बाद अब आप क्या करोगे? अब आप शुरू करोगे पीसीबी। हाँ, अभी तक क्या था? किसी दिन फिजिक्स है, उसके साथ जूलॉजी है, अगले दिन क्या था, फिर आपका केमिस्ट्री है तो बॉटनी है, ऐसा था ना। बट रिवीजन में क्या करोगे? आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा। तो नाउ यू कैन स्टार्ट विथ पीसीबी। आइडियली आप 2-2.5 घंटे 2-2.5 घंटे तीनों सब्जेक्ट को देंगे आराम से। अगर 3-3-3 दे पाए, बहुत जबरदस्त हो जाएगा। इसमें आप, अब तो सारा पुराना ही है ना रिवाइज करने के लिए, तो पूरा रिवीजन ही है, हर चीज का रिवीजन ही है।
रिवीजन प्लानर मैं अभी आपको बताता हूं 2 मिनट के बाद कि कैसे रिवीजन का प्लानर बनेगा, बट एवरी डे नाउ यू विल स्टार्ट डूइंग पीसीबी पीसीबी पीसीबी, है ना। अब चैप्टर कैसे होंगे, कौन से दिन कौन सा प्लान होगा, आई विल टेल यू दैट ऑल्सो, बट जब तक कोर्स चल रहा है, जब तक लेक्चर्स देख रहे हो, तब तक एक दिन में 2 और लास्ट वाले में रिवीजन, एक दिन में 2, लास्ट वाले में रिवीजन। 4 से 6, 6-15 से 8-15, 2 सब्जेक्ट उठाया जो रनिंग में है, और लास्ट वाले स्लॉट में एक चैप्टर उठाया पीछे से रिवीजन के लिए, ठीक है। अब आप टेस्ट का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना, मार्च के महीने में आप इसको कर देना कि मैं एक टेस्ट थर्सडे को दूंगा, तो ये 3 दिन मैंने पढ़ाई करी, फ्राइडे सैटरडे फिर मैंने पढ़ाई करी, और संडे को एक और टेस्ट दूंगा, 2 टेस्ट देने लग जाना। अगर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बिल्ड नहीं हुआ है और ऐसा लग रहा है कि और मुझे पढ़ने की जरूरत है, तो इसको आप थोड़ा मार्च एंड तक शिफ्ट कर सकते हैं कि मार्च एंड तक आप थर्सडे को टेस्ट नहीं दे रहे हैं, है ना, और आप ऐसा कर रहे हैं कि चलो ठीक है यहां पे भी पीसीबी ही पढ़ रहे हैं, संडे का टेस्ट थोड़ा टाइम और कंटिन्यू कर सकते हो अगर लग रहा है कि यार अभी कॉन्फिडेंस आया नहीं है। लेकिन 15 मार्च 20 मार्च के बाद तो बिल्कुल आपको इसको फॉलो करना ही है कि आप 2 दिन टेस्ट देंगे। और अभी भी कई बच्चे बोलते हैं सर मैं तो बहुत सारे टेस्ट देने लग गया हूं, ये टेस्ट वो टेस्ट, इसका भी ले लिया उसका भी ले लिया। बेटा ऐसे नहीं होता, जब तुम रिवीजन ही नहीं करोगे, पढ़ाई ही नहीं करोगे, तो वो टेस्ट तुम्हारा इंप्रूवमेंट करने के बजाय तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ के रख देगा। तो ये भी मत करो कि एकदम एक्सेसिव टेस्ट देने लग गए। यहां से आप फिर 2 टेस्ट शुरू कर देना अप्रैल के महीने में। अप्रैल के महीने में इस लेवल पे आपको आ जाना है कि सरसरी निगाह से शॉर्ट नोट्स देखा, सारे थ्योरी रिवाइज हो गया, शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला नोट्स से रिवाइज, और उसके बाद आप इन स्लॉट्स में खाली पढ़ाई कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे। खूब क्वेश्चंस लगाओ, जहां जहां से क्वेश्चंस आपने पहले करे हुए हैं। नया सेट ऑफ क्वेश्चंस ऐड करना मैंडेटरी नहीं है, नया सेट ऑफ क्वेश्चन टेस्ट में मिल जाएगा। जब भी आप टेस्ट दोगे आपको जनरली न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन ही मिलेंगे, हाँ कुछ रिपीटेड दिखेंगे, बट न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप टेस्ट पे रिलाई करेंगे। लेकिन जो प्रैक्टिस आप जी तोड़ मेहनत करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, वो आप अप्रैल में कर रहे होंगे, और इसमें आप उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा कर रहे होंगे जो क्लास में हुए हैं पहले, तो है ना, क्लास नोट्स में जो है, जो क्लास नोट्स के अंदर है आपके क्वेश्चंस बेटा, प्लस जो भी आपने डीपीपी लगाई है या जो भी आपने किताब लगाई है, प्लस पिछले टेस्ट जो आपने दिए थे उसमें कुछ अच्छे सवाल मिले होंगे जो आपने अपनी मिस्टेक कॉपी में डाला होगा, है ना। मिस्टेक कॉपी भी बनाना है बेटा, टेस्ट के बाद एनालिसिस करो, अपनी मिस्टेक्स लिखो, है ना, मिस्टेक कॉपी में ये आपने डालना है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन जो आपने पहले किए हुए हैं, यू हैव टू डू देम अगेन, क्योंकि अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है तो आपने सफिशिएंट सेट ऑफ क्वेश्चंस किए हुए हैं, जो नंबर लगभग 200-300 के आसपास वेरी करेगा एक अच्छे चैप्टर में, ठीक ठाक बड़े चैप्टर में। छोटा चैप्टर है तो 100-150 तक भी हो सकता है, बट हाँ अगर आप 200-250 के रेंज में क्वेश्चंस करते हैं, इट इज मोर देन एनफ। इसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड होंगे, है ना, डीपीपी बुक में पीवाईक्यू कवर हो जाता है, अदरवाइज आप अलग से एक पीवाईक्यू भी कवर कर सकते हो, है ना, अगले पिछले 20 साल के आसपास का। तो मार्च अप्रैल, तो इसको तो चलो एक अलग वीडियो में अलग से कवर भी कर दूंगा मैं कि अप्रैल में क्या करना है, बट फिलहाल आपके लिए जो सबसे क्रूशियल मंथ है, क्योंकि देखो अप्रैल में आप अच्छा कब कर पाओगे, जब आप इन 3 महीने में अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करोगे। तो अभी के लिए आपके लिए जो फोकस में होना चाहिए ना, वो ये 3 महीने होने चाहिए। अरे यार ये 3 महीने तुमने अच्छा कर दिया ना, तो फेब एंड में तुम इस सिचुएशन में होगे कि तुम मार्च अप्रैल में तो मचा के रख दोगे। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में जो आप इतना मेहनत करोगे, जीतोड़ मेहनत करोगे, इतने क्वेश्चंस करोगे, वो आपको अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देगा। एंड इट इज गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, नीट इज अ गेम ऑफ कॉन्फिडेंस। बच्चे को आता है, लेकिन अगर उसका कॉन्फिडेंस वीक है क्योंकि उसने रिवीजन कम कर रखा है, एक बार चैप्टर पढ़ा था कभी, फिर चला गया एग्जाम देने, एक आध रिवीजन बीच में किया था थोड़ा बहुत, तो बनता क्वेश्चन भी गलत करके आएगा वो। और यही तो होता है आपके साथ। कई ड्रॉपर होंगे जो इस बात से रिलेट कर पाएंगे कि सर मेरे से क्वेश्चन होता था, मैं वो टॉपिक जानता था, वो पढ़ रखा था, सर गलत करके आया हूं मैं। क्यों गलत करके आए हैं आप? क्योंकि आपके पास प्लान नहीं था। अब आते हैं अगले प्रॉब्लम्स में, जो मैंने यहां पे लिखी थी ना, स्पीड नहीं आ रही है, सिली मिस्टेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लानर गलत है, पुराने चैप्टर सही टाइम पे रिवाइज नहीं हो रहे हैं। अभी आ रहा हूं, रिवीजन प्लानर पे आ रहा हूं मैं अभी, है ना। अभी तो मैंने स्लॉट बता दिया आपको कि स्लॉट कैसे बनेगा। तो कहां से आएगी स्पीड? जब आपकी प्रैक्टिस ही नहीं हो रही है, जब आप सेल्फ स्टडी में उतना मेहनत कर ही नहीं पा रहे हो, जब आप टाइम बाउंड फैशन में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपको पता नहीं है कितने घंटे मेरे को पढ़ना है। मैं बैठ गया हूँ 4 बजे पढ़ने, अब मेरे को पता नहीं मैं 7 बजे तक पढ़ता रहूंगा या 8 बजे तक, कि 9 बजे की 10 बजे तक, या 5 बजे उठ जाऊंगा, नहीं पता है। लेकिन जब सिस्टमेटिकली पता होगा कि भाई मेरे को 4 से 6 ना फिजिक्स करना है, इतने क्वेश्चन लेके बैठता हूँ, ये खत्म करना भाई किसी भी हालत में,
तो स्पीड तब बनेगी जब टाइम का प्रेशर आएगा। टाइम का प्रेशर कब आएगा? जब स्लॉट फिक्स होंगे कि 4 से 6 मेरा आज टाइम है, फिजिक्स का स्लॉट है भाई, आज करना पड़ेगा। ठीक है, तुमने 45 का टारगेट बनाया, तुमने 50 क्वेश्चन का टारगेट बनाया, कोई नहीं, तुमसे 35 ही हुए, इट्स ओके। बट तुमने उस प्रेशर को झेलना सीखा, तुमने उस प्रेशर में काम किया कि यार कम टाइम है, चलो चलो इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं। तुमने उस प्रेशर को झेलना सीखा, जिससे स्पीड बिल्ड होगी, तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड होगा, प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता आएगी। और सिली मिस्टेक अगेन वही कि आप है ना कर ये रहे, फोकस कहीं और है, कर रहा हूं बट सोच रहा हूं कि एम्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये सब फिलर्स जो होता है ना दिमाग में, जो फिलर थॉट्स आते हैं, ये कब आते हैं? जब आप शायद बहुत अच्छे से डिटर्मिनेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई नहीं कर रहे हो। और इसको हिंदी में बोले तो आप डूब के पढ़ाई नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप डूब के पढ़ाई करने लग जाओगे कि डूब गए, खो गए, भाई साहब पढ़ते पढ़ते खो गए, क्या चल रहा है पता नहीं, दुनिया में क्या चल रहा है, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं अपना, मैं तो क्वेश्चन कर रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन, अरे ये ऐसे हुआ, ये वाला, अरे ये ऐसे हुआ, डूब गए, तो मजा आने लग गया तुमको। उस दिन तुमसे सिली मिस्टेक होना देखना बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी, खत्म, अपने आप। तुमको रियलाइज नहीं होगा कि अरे सिली मिस्टेक्स नहीं हो रहे मेरे से, पहले तो बहुत होते थे। क्योंकि पहले तुम डूब के नहीं पढ़ते थे ना, डूब के पढ़ो। और डूब के कब पढ़ोगे? जब एक सही प्लानर होगा, सही तरीके से प्लानर बनेगा, बैकलॉग्स नहीं बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, मोटिवेशन आएगा, मोटिवेशन आएगा, डूब जाओगे, मजे आएंगे पढ़ने में, फन आएगा पढ़ने में, है ना। उसके बाद फिर आपसे सिली मिस्टेक्स भी नहीं होंगी और धीरे धीरे आप देखोगे कि टेस्ट में आपके मार्क्स बढ़ने लग जाएंगे। तो ये बेटा सब रिलेटेड है। सबसे पहला दिक्कत आपका यही है, समझिए इस बात को, कि आपने स्लॉट नहीं बनाया है। ऐसा नहीं है कि आप डिसिप्लिन इंसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप प्रोक्रेस्टिनेटर हैं। प्रोक्रेस्टिनेटर होता नहीं है इंसान, बन जाता है। कैसे बन जाता है? प्लानिंग नहीं है ना उसके पास, सोच ही नहीं पा रहा करना क्या है मेरे को। अगर उसका एक डिसिप्लिन बन गया, उसका एक स्लॉट बन गया कि ये करना ही है, 4 दिन भी उसने कर दिया ना, 5वें दिन से वो प्रोक्रेस्टिनेटर नहीं है, खत्म हो गया प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब चीजों को डिले करना होता है ना, जनरली आ जाता है ना लोगों में। कब आता है? तब आता है जब आप डूबे नहीं है, जब आपका एक प्लानर बना हुआ नहीं है, जब आप फोकस के साथ काम नहीं कर रहे हैं। यार एक फोकस के साथ बढ़ो तो आगे सब होगा। रिवीजन प्लानर कैसे करना है देखो। अच्छा, क्वेश्चन नहीं बनते जो लिखा था ना, यहां पे जो मैंने लिखा था ना, क्वेश्चन नहीं बनते, इस पॉइंट पे एक बार आता हूं। तुमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं शुरुआत में, इसीलिए तुम तैयारी कर रहे हो। तुमसे बनते तो तुम मेरा लेक्चर देखने नहीं आते। तुम बोलते सर मैं सीधा नीट वाले दिन जाऊंगा, फोड़ फाड़ के आ जाऊंगा, मेरे से सब बनता है। नहीं बनते इसीलिए तो आए हो ना। अब देखो, हर क्वेश्चन टीचर की तरह है, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो अगर वो नहीं भी बना, हम्बल हो जाओ, उसको बोलो अरे भाई साहब बढ़िया क्वेश्चन हो, आप नहीं सॉल्व हुए आप मेरे से, कोई बात नहीं, चेहरे पे स्माइल रखो और बोलो अरे आप नहीं हुए सॉल्व मेरे से, क्या करना था बताना जरा इसमें। सॉल्यूशन देखा, या कोई वीडियो सॉल्यूशन देख लिया, या सर से पूछ लिया क्लास के अंदर कि सर ये वाला कैसे होगा, सर ने बताया, फिर से चेहरे पे अच्छा ऐसे होना था, अरे मैं तो वैसे ट्राई कर रहा था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अगली बार दिख मत जाना, उस क्वेश्चन को बोलो अगली बार दिख मत जाना, सारी स्माइल खत्म, अगली बार दिख मत जाना, खत्म कर दूंगा एक बार में। ये एटीट्यूड होना चाहिए भाई, कि नहीं बन रहे, बच्चा परेशान है, नहीं बन रहे सर, नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा। अरे भाई सीखो, सीखने आए हो, या तो जीत जाओगे या तो सीख जाओगे, हारोगे थोड़ी ना। सीखो तो सही, लगो तो सही उसके पीछे, देखो तो सही हुआ क्या उसमें, तुम क्या गलत कर रहे थे, हंसो अपने आप पे, अरे मैं तो ऐसे कर रहा था यार, ऐसे होना चाहिए था यार, अरे मैं 2 × 2 को मैंने 6 लिख दिया यार, इसलिए नहीं हो रहा था क्वेश्चन। जानो, और जो मिस्टेक्स हो रही हैं मिस्टेक कॉपी में इंक्लूड करो, ताकि बाद में जब रिवीजन करो उस मिस्टेक कॉपी को देख के फिर हंसो कि अरे ये मिस्टेक करता था मैं, अब सीख गया, है ना। एंजॉय करके करो बेटा पढ़ाई को, हर चीज होने लग जाएगी। तो क्वेश्चन नहीं होते तो डोंट जज योरसेल्फ, है ना। आपको जज करने के लिए पूरी दुनिया बैठी है। सैड पार्ट ये है कि कई बार आपके खुद के पेरेंट्स आपको जज करने लग जाते हैं कि यार इसके नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं कर पाएगा, है ना, इसका कुछ और सोचना पड़ेगा, ऐसे सोचने लग जाते हैं कई बार। जबकि आप लगे हो दिन रात, आप कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो। आपके पेरेंट्स कई बार ऐसा सोचेंगे, आपके दोस्त कई बार सोचेंगे कि यार इसका नहीं होगा इस बार, करने दो उनको जज। रिश्तेदार करेंगे, दोस्त करेंगे, कई बार दोस्त भी कर, दोस्त अच्छे होते हैं, मैं मानता हूं आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे, बट कई बार वो भी ऐसा थॉट ले आते हैं अपने मन में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर वो थॉट नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर आ गया तो हार गया ना यार। उस थॉट को आएगा फिर भी आएगा, देखो कितना भी कुछ भी कैसा भी हो, आएगा वो थॉट, उसको निकालना है, उसको बताना है कि अरे कोई नहीं यार, ऐसा क्या हो गया, कर लूंगा यार, अभी नहीं हो रहा ना मेरे से, अभी देखता हूं इसका सॉल्यूशन, अच्छा ऐसे होता है ना, अगली बार देखना ऐसे कर दूंगा, खत्म हो गई बात। क्योंकि नीट का तो सिंपल एग्जाम है यार, नीट जेईई एडवांस जैसा तो नहीं है ना बेटा कि एकदम से अचानक से आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन क्रिएट होकर आ जाएगा जो तुमने दुनिया में कभी नहीं देखा
और उसको वहीं पे तुमको सोचना है, और सोचने के लिए टाइम भी तो देते हैं जी एडवांस में, अगर ऐसा आता है तो। भाई फिजिक्स में तुमको 18 क्वेश्चन करने हैं 3 घंटे में, केमिस्ट्री में 18 लगभग है ना, मैथ्स में 18, तुमको कितने सारे करने हैं, 50 में आएंगे, 45 करने हैं। भाई डिफरेंस है ना एग्जाम में। तो एग्जाम का पहले आप पैटर्न समझो, पैटर्न यही है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे जो तुमने पहले देखे हुए हैं। तो अगर इस समय ये बोलते समय कि क्वेश्चन नहीं होते हैं, अगर तुमने खुद को जज नहीं किया तो तुम बहुत आगे निकल जाओगे। तुमने बस ये डिसाइड कर लिया कि कोई बात नहीं, नहीं होते, होंगे, देख लेता हूं अभी, ऐसे होता है ना, ठीक, ऐसे होगा, अगली बार आएगा ना, खत्म कर दूंगा क्वेश्चन को, सिलेक्शन ले लूंगा अपना। ये एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है बेटा। डोंट जज योरसेल्फ। पूरी दुनिया जज करने में लगी है यार, तुम तो मत करो कम से कम खुद को, खुद की नजरों में तो खुद को चढ़ा के रखो यार, है ना, बाकी तो गिराने के लिए है ही। खुद को चढ़ा के रखोगे ना, कोई नहीं गिरा पाएगा कभी, कोई नहीं गिरा पाएगा। लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दे रहा हूं। खुद की नजरों में गिरोगे ना, तभी दिक्कत शुरू होती है। खुद को अपनी नजरों में उठा के रखो कि यार मैं कर जाऊंगा, कोई बात नहीं, मेरे को आज नहीं आता, बहुत हम्बल होके बोल रहा हूं, मेरे को आज नहीं आता, लेट से सीख लूंगा यार, सब सीखते हैं ना, मैं भी सीख लूंगा, कर जाऊंगा। ये एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है बेटा। चलो एनीवेज, रिवीजन प्लानर कैसे बनाना है थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताता हूं, है ना। देखो बेटा, कोई चैप्टर अगर पहले का हो रखा है तो कोशिश करो उसका डेट कहीं पे लिख दो, कॉपी के ऊपर लिख दो। जो कॉपी है, तुम्हारा नोटबुक है, उसके पीछे एक पेज बना लो, उसमें लिख दो कि इसमें जो मोशन इन 1D है, लेट्स से, ये मैंने कोई भी ऐसे एग्जांपल बोल रहा हूं कि यार 15 नवंबर को मैंने इसका अभी अभी पूरा फिनिश किया है इसको, है ना, उसी कॉपी के पीछे लिख दिया, जिस कॉपी में ये चैप्टर है उसी में वहां पे लिख दिया कि 15 नवंबर को मैंने इसको फिनिश कर दिया है। अब क्या करो, आपके फोन में गूगल कैलेंडर होता है एक ऐप, हर किसी बच्चे के फोन में होगा, है ना। बच्चे के फोन में नहीं होगा तो पेरेंट्स के फोन में होगा। अगर आप मान लो नोकिया का फोन चलाते हैं, लाट से आप फोन ही नहीं चलाते, कुछ भी सिचुएशन है, गूगल कैलेंडर होता है। नहीं है तो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लो। गूगल कैलेंडर में जाओ, इसमें लगभग 15 से 20, 20 से 25 इतना दिन ऐड करो। अगर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो 20 दिन के आसपास रखो, 15 से 20। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यार ये चैप्टर ना, इसमें मैं कॉन्फिडेंट भी हूं, इससे क्वेश्चंस भी कम ही आते हैं और इतना कुछ है नहीं यार इसमें, मतलब अगर मैं इसको 25 दिन में भी रिवाइज करूंगा तो चल जाएगा, तो 25 दिन ऐड कर देना। 15 दिन, 20 दिन मान लो तुमने ऐड किया, आया 5 दिसंबर, 20 दिन ऐड करने से आया 5 दिसंबर का डेट निकल के आया। प्लीज पुट दिस इन योर गूगल कैलेंडर एज अ रिमाइंडर एंड एज एन इवेंट, एज अ टास्क टू डू। जिस दिन ये चैप्टर खत्म हुआ है उसी दिन डाल दो। गूगल कैलेंडर उठाया, हाँ 5 दिसंबर, ये भाई हाँ यहाँ पे ऐड टास्क का ऑप्शन आता है, आ गया, डाल दिया कि इस दिन मेरे को मोशन इन 1D रिवाइज करना है, 5 दिसंबर को रिमाइंड कर देना। मेरे को इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस डाल दो टास्क कि 5 दिसंबर मोशन इन 1D रिवीजन। उसी दिन सुबह तुम्हारे पास रिमाइंडर आ जाएगा कि भैया आज मेरे को रिवाइज करना है ये वाला चैप्टर। अब तुम क्या करोगे, पूरे दिन का जो भी तुम्हारा प्लान है वो तो है ही, है ना, कि यार अभी रनिंग चैप्टर्स में जो चल रहा है, लेट्स से कि वेडनेसडे को ऐसा कुछ हुआ, वेडनेसडे को ऐसा कुछ हुआ कि रिमाइंडर आया एक दिन 5 दिसंबर को कि यार ये रिवाइज करना है ये वाला टॉपिक मोशन इन 1D। तुमने क्या किया, जो तुम्हारा जो भी चैप्टर था वेडनेसडे को, फिजिक्स का जो चल रहा है रनिंग चैप्टर, लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो पढ़े 2 घंटे में। जो भी जूलॉजी का है वो पढ़े। रात वाले स्लॉट में चुपचाप बिना किसी को बताए यहाँ पे मोशन इन 1D का रिवीजन शुरू कर दिया। रिवीजन कैसे करना है, क्लास नोट्स पढ़ना है पहले, उसके क्वेश्चंस करने हैं और फिर अपना डीपीपी करना है ना। मान लो एक दिन में नहीं कर पाओगे 2 घंटे में, अगले दिन फिर ले लेना। कोशिश करना 2 दिन में हो जाए। बड़े चैप्टर में 3 दिन लग सकता है, बड़े चैप्टर में रे ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, 3 दिन लग सकता है। कोशिश करना ना लगे, 2 दिन में कर लूं। भाई मैंने बोला ना, आप प्लान बनाओ ना, उसका 90% अचीव करो, काफी है, मचा दोगे, है ना। इस तरीके से बेटा, तो गूगल कैलेंडर का आप इस्तेमाल करिए। जिस दिन आपका कोई चैप्टर खत्म होता है ना, जिस दिन आपका कोई चैप्टर जो है खत्म होता है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाई वेटेज चैप्टर है, 15 से 20 दिन ऐड करो, गूगल कैलेंडर में रिमाइंडर लगाओ। अब जैसे 5 दिसंबर को तुमने रिवीजन कर लिया, अब रात को तुम सोने जा रहे हो, अब गूगल कैलेंडर को बता दो कि भैया अभी अभी रिवाइज हुआ है, अब थोड़ा सा गैप बढ़ा सकते हैं, लेट्स से 25 दिन कर देते हैं, 25 दिन, 30 दिन, ऐसा कुछ कि अब 1 महीने बाद भी रिवाइज करूंगा, हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी रिवीजन किया है, 2 बार हो गया, एक बार पढ़ा था, एक बार रिवीजन भी कर लिया, तो इसका गैप थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि बीच में और भी चैप्टर्स फिर रिवाइज हो जाएंगे ना मेरे, तो इसका गैप मैंने बढ़ा दिया, 30 दिन 35 दिन कर दिया, ठीक है ना। 30 दिन भी अगर आप करते हो, 35 दिन भी आप करते हो, तो आप लिख दो कि भैया 10 जनवरी को इसका फिर से रिवीजन होगा, गूगल आंटी हमको रिमाइंड करा दें कृपया, तो 10 जनवरी में जाके वहां पे रिमाइंडर डाल दिया।
तो ऐसे क्या हुआ ना, 15 नवंबर को जिस पढ़ी थी वो 10 जनवरी तक आते आते 2 बार रिवाइज भी हो गई तुम्हारी। ये करना पड़ेगा बेटा, अब ये आपको खुद करना पड़ेगा। कौन करेगा आपके लिए बताइए? कौन आएगा आपके गूगल कैलेंडर में ये सब लगाने? आप ही करोगे ना। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, इसको बढ़िया से प्लान करके करिए, इससे आपका टॉपिक पुराना सारा रिवाइज होता जाएगा। और मैं ये थोड़ी कह रहा कि खाली फिजिक्स के लिए करना है ये। मान लो आपको 17 नवंबर को कोई टॉपिक केमिस्ट्री का खत्म हुआ था, कोई चैप्टर खत्म हुआ था, लेट्स से व्हाटएवर चैप्टर, जोड़ो 20 दिन, बोलो 7 दिसंबर को गूगल आंटी को कि मेरे को रिमाइंड कर देना ये चैप्टर मेरे को रिवाइज करना है। सारा करके रखोगे, प्लान करने में आसानी होगी ना। सारा तुमने गूगल कैलेंडर को बोल दिया कि भाई वो करके देगा तुमको, हर दिन रिमाइंडर आता रहेगा तुम्हारे पास कि अच्छा आज इसका रिवीजन है, आज इसका रिवीजन, आज इसका रिवीजन है। क्लैश मत होने देना, बस क्लैश होगा तो 1-2 दिन आगे पीछे कर लेना, है ना बेटा, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा लगोगे ना, एक बार प्लानिंग करोगे ना, डूबोगे ना, मजा भी आएगा और बेटर कर पाओगे। अदरवाइज देखो यार, एक होता है कि बस लगे हैं अपनी धुन में, कुछ तो किए जा रहे हैं, पता नहीं क्या किए जा रहे हैं। पता नहीं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा हूं, पता नहीं मेरे को कि लॉज ऑफ मोशन में कब हुआ था, कब उसको दोबारा रिवाइज करूंगा, मेरे को नहीं पता है। तो बेटा तेरे को नहीं पता है तो किसको पता है? जब तुझे नहीं याद है कि तेरा चैप्टर कब पढ़ा था तूने, कब उसका अगला रिवीजन है, कब उसका अगला रिवीजन, तेरे को नहीं पता तो कैसे करेगा तू? बता। फिर लगा रहे धुन में बेटा, ये तो विश्वस साइकिल है ना, लगे रहो, उसमें क्या है, नो अटेम्प्ट लिमिट। बातें हार्श लगेंगी बट सच्चाई बेटा यही है। फिर तो लगे रहो, बस लगे पड़े अपनी धुन में, हो नहीं रहा कुछ। प्लान करो और उसको ढंग से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। अगेन सेइंग, एग्जीक्यूशन 90% भी हो गया, मचा दोगे, ठीक है। इस बीच में आपको इसी तरीके का गाइडेंस लगेगा, जो आपके आने वाले महीने इसी तरीके का गाइडेंस लगेगा। कोई किसी का हैंड चाहिए होगा जिसको आप होल्ड करके आगे बढ़ोगे, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो हम बेटा आपके लिए ना इसका एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं। देखो यार, ऑल स्टार बैच, सभी सब्जेक्ट्स का हॉलिस्टिक अप्रोच, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, सभी ऑल स्टार फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। गरिमा मैम, गार्गी मैम, नितेश सर, तमन्ना मैम, मैं, नोमेश सर के भी आपको कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहां पे दिखेंगे बेटा। तो जो भी अड्डा 24/7 के स्टार फैकल्टीज की टीम है, वो आपके लिए बेचा पूरा आप कह लो नीट का निचोड़ लेके आई है ऑल स्टार बैच के अंदर। क्या क्या मिलेगा सर? लाइव सेशन तो मिलेंगे ही, जो आप देखोगे, जो मैंने बताया ना, फर्स्ट हाफ में देखा, सेकंड हाफ में बढ़िया रिवीजन किया। डीपीपीज मिल जाएगा, बैच टेस्ट मिल जाएगा विद वीडियो सॉल्यूशन, और डीपीपीज बिल्कुल नीट स्पेसिफिक। हमारी कंटेंट की टीम बहुत स्ट्रांग है, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं कराएंगे आपसे, जो जरूरी है जिससे आपका बिल्कुल इंप्रूवमेंट होगा, जो नीट में आएगा वैसा। कंप्लीट कवरेज ऑफ 11th एंड 12th पूरा, विद थ्योरी, विद क्वेश्चन, सब कुछ, ठीक है ना। जो मैंने बताया ना, नोमेश सर का बैच खजाना आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाएगा। खजाना मतलब सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल रहे हैं आपको, ठीक है ना। MIP, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। अब देखो होता क्या है ना, हर बच्चा इसी दौड़ में लगा, मेरे को 700 चाहिए, 700 चाहिए, उसके आ रहे हैं 300, वो सोच रहा है 700 के बारे में। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, बट अभी सही टाइम नहीं है। अभी अगर तेरा 300 आ रहा है तो पहले तो 400, 450 तक जाने की कोशिश कर, फिर तो कोशिश करिए अच्छा मैं 500, 550 तक जाऊंगा। और ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, यू कैन डू इट, बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो इस जंप को आप। 100 नंबर का जंप कोई बहुत बड़ा नहीं होता। 25 क्वेश्चन आपने और सही कर दिए, हो गया। और 25 क्वेश्चन, मान लो एक एक चैप्टर का वेटेज अगर 3-3, 4-4 क्वेश्चन है, ऐसे आपने 10 चैप्टर पढ़े, 15 चैप्टर पढ़े, आपका हो गया। तो सिलेबस जैसे जैसे आपका होता जाएगा, आपका अपने आप इंप्रूवमेंट होगा। तो हम ना अलग अलग ग्रुप बनाएंगे डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स, उसमें आपको रखेंगे बेटा कि मान लो 400, 450 आ रहे तो अलग ग्रुप है, उसमें उस हिसाब की डीपीपी दी जा रही है जिससे आप इंप्रूव करके आगे बढ़ो। अच्छा आपके ऑलरेडी 600, 650 नंबर आ रहे तो अलग ग्रुप है कि आप वहां से कैसे 700 तक जाओ, और अच्छे प्रॉब्लम्स और बढ़िया चीजें। तो इस तरीके से तो धीरे धीरे आपका लेवल हम लोग बढ़ाएंगे। स्टार्स का, यानी कि आप स्टार्स हैं, हम स्टार्स हैं, हमारा एक कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप होगा बेटा। स्टार्स मेंटरशिप सेशन, जैसे आज का सेशन आपको लगा होगा, ऐसा थोड़ा सा फील आया होगा कि सर ना हमको मेंटर ही तो कर रहे हैं, समझा ही तो रहे हैं क्या करना है। इस टाइप के सेशंस पेड बैच में मिलेंगे, जहां पे आप हमसे इंटरैक्ट करोगे, बात भी करोगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करो। अभी मैं जनरल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं जो सबकी होती है, बट किसी की कोई स्पेसिफिक होगी कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ऐसे प्रॉब्लम आपके हम सॉल्व कर देंगे, समझ रहे हो ना। वैसे गर्लफ्रेंड बनाना मत, रिलेशनशिप में जाना है नीट के बाद, है ना। मतलब उसके बाद मैं कह नहीं रहा कि जाना ही जाना है, मैं कह रहा हूं अगर तुमको जाना का मन है तब भाई, अभी नीट है, कर लो अच्छे से यार, 3-4 महीने प्लीज फोकस कर लो यार, हाँ नहीं तो क्या। प्रैक्टिस बैच मिलेगा बेटा आपको 10 मार्च से 10 अप्रैल। मतलब प्रैक्टिस बैच का मतलब क्या है, जब हम पढ़ा रहे हैं 11-12 तब तो क्वेश्चन करा ही रहे हैं ना थ्योरी के साथ साथ,
प्रैक्टिस बैच में एकदम अलग से और ज्यादा क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस मतलब कह लो आप, अलग से क्लासेस लगेगी, खाली प्रैक्टिस करा रहे होंगे। लाइव डाउट सेशन होगा मंडे टू सैटरडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो यहीं पे मिलता है आपको। लाइव सेशंस लगे होते हैं, आप जाइए, डाउट क्लास है। जैसे होता था ना ऑफलाइन में बाहर डाउट टीचर्स बैठे होते थे, वैसे मंडे टू सैटरडे आपको एक हम लोग वो दे देंगे कि भाई इतने इतने बजे इस सब्जेक्ट की क्लास है, आप जाओ, एंटर करो, लिंक आपके पास रहेगा, एंटर करो और जाके वहां से आप लाइव डाउट्स क्लास देख लो। तो ये बैच, इससे आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रहा है, फिर आप मेरा सेल्फ स्टडी वाला जो प्लान है उसको फॉलो कर रहे हो, डन, बेस्ट कॉम्बिनेशन। इट कैन रियली इंप्रूव योर प्रिपरेशन, दशा और दिशा बदल सकता है बेटा ये, ठीक है। इस बैच के बारे में आपको थोड़ा और बता दो। देखो जैसे स्टार प्रैक्टिस बैच है ना, 10 मार्च से हमने लगा रखा है, प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टिस सेशन प्रैक्टिस सेशन, ठीक है ना, 3 ऐसे रोज। मैंने आपको बोला कि भाई मार्च से भी आपको हो सकता है कुछ सेशन दिखना पड़े फर्स्ट हाफ में, वो इस प्रैक्टिस सेशन से आप कर सकते हो। सेकंड हाफ में अपना पीसीबी का रिवीजन कर लिया। ये अपना मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है। पहले हम आपको निर्माण में रखेंगे अगर आप 450 के अंदर है, उड़ान में रखेंगे अगर आप 450 550 से बीच में है, लक्ष्य में रखेंगे अगर आप 550 के ऊपर हैं, उस हिसाब से आपको कंटेंट देंगे, उस हिसाब से आपका इंप्रूवमेंट कराएंगे। यहां के बच्चे को यहां लाएंगे, यहां के बच्चे को यहां लाएंगे, यहां के बच्चे को सीधा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेज देंगे, ये हमारा प्लान है, ठीक है। ऑल स्टार्स, तो ये सारे के सारे जो आप सितारे देख रहे हैं यहाँ पे अड्डा 24/7 के, सब आपको यहाँ पे मिलके पढ़ा रहे होंगे बेटा। मैं हूं फिजिक्स में, तमन्ना मैम है फिजिक्स में, नितेश सर है केमिस्ट्री में, गरिमा मैम, गार्गी मैम बायोलॉजी, और नोमेश सर भी हैं, उनके भी आपको रिकॉर्डेड कोर्सेस मिलेंगे, है ना। तो ऑल स्टार बैच का जो प्राइस रखा है बेटा सिर्फ 3999 है। अब आप देखो इतने चेहरे जो ऑलरेडी बहुत सारे रैंक प्रोड्यूस कर चुके हैं और जो सच में बच्चों की केयर करते हैं, उनके लिए मेहनत करते हैं, दिन रात सोचते हैं कि कैसे इंप्रूवमेंट करना है, ऐसे लोगों के साथ आप आके पढ़ाई करोगे। सबसे पहली बात तो ये, वही आपके लिए कितनी बड़ी चीज है बेटा कि ऐसे लोग आपको इतने कम प्राइस में मिल रहे हैं जो आपको दिन रात आपके साथ लगे रहेंगे। प्लस जो मैंने आपको फीचर्स बताए, MIP हो गया, मेंटोरशिप हो गया, सारा एफर्ट मार के बेटा सिर्फ इतने से प्राइस में आपको सब कुछ हम लोग दे रहे हैं। ऑल स्टार्स, सब के सब, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वन स्टॉप सॉल्यूशन। तो बेटा हमारी क्लासेस ना देखो 16 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, है ना। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से जल्दी इसको एनरोल कर लीजिए, क्योंकि बेटा ना यहाँ पे जो सीट्स है ना लिमिटेड है। इसका रीजन क्या है सर, सीट्स क्यों लिमिटेड रखी? अब बेटा देख, हमें देनी है तेरे को मेंटरशिप। अब मेंटरशिप में अगर बहुत सारे बच्चे आ गए, भीड़ लग गई, कैसे मैं एक एक बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा? तुम खुद बताओ। तुम लोग कंप्लेन करते हो ना सर इसमें सीट क्यों लिमिटेड कर दी है, लिमिटेड करने का यही रीजन है, ठीक है। तो बेटा आप अड्डा की वेबसाइट में ऐप पे जाके एनरोल कर सकते हो। ये PHEE कोड लगा लेना, PHEEL, फील, है ना। तो ये जो प्राइस था ना वैसे तो 6665 था, बट वो डिस्काउंट होके इतना आ जाएगा वंस यू अप्लाई दिस पर्टिकुलर कोड। इस कोड को लगाओ और आपको मैं पर्सनल अपने मेंटोरशिप ग्रुप में ऐड भी कर लूंगा अगर आप ये फील कोड लगा के एनरोल करते हो। एक मैं आपसे बस सिंपल सा स्क्रीनशॉट लूंगा और वो स्क्रीनशॉट आप मेरे को अपने मेरे मेल आईडी पे दे सकते हो। देखो ये मेरा मेल आईडी है, गौरव GAURAV, है ना, KGupta.physics, थोड़ा सा लंबा है ना, गौरव KGupta.physics, उसके बाद @gmail.com, वो तो आप लिख दोगे आगे, है ना, GAURAV गौरव KGupta.physics@gmail.com। तो जो भी बच्चा इसमें एनरोल कर रहा है फील कोड लगा के, मेरे को बस मेल डाल दे और आप मेरे पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप में आ जाएंगे। आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और बेटा, कई लोगों को ना स्टडी मटेरियल की भी जरूरत होती है, कई बच्चे होते हैं, आपको भी होगा शायद। तो अगर आप ऑल स्टार बैच के साथ हमारा टॉपर बॉक्स लेते हो, टॉपर बॉक्स क्या होता है, इसमें सारा स्टडी मटेरियल है, किट है ना, इसमें माइंड मैप्स हैं, इसमें फ्लैश कार्ड्स हैं, क्वेश्चन के लिए बुक्स हैं, थ्योरी के लिए बुक्स हैं, सारा स्टडी मटेरियल, नीट 2025 के स्टडी मटेरियल का सारा सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो 4999 का वो है, मतलब 1000 आपको एक्स्ट्रा पे करना है। वैसे इसका प्राइस तो कुछ 2500 के आसपास होता है, बट यू जस्ट हैव टू ऐड 1000 मोर, है ना, 3999 में 1000 मोर, 4999 में आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप सेम कोड लगा सकते हो बेटा, PHEEL। अब देखो, एक YouTube वीडियो के माध्यम से अगर मैं आपकी इतनी मदद कर पाया, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तभी आप एंड तक देख रहे हो, तो अगर इस YouTube वीडियो के माध्यम से इतना मदद कर पाया मैं, तो जब आप मेरी मेंटरशिप में आओगे, जब आप मेरे बैच में आओगे, तो जो मदद कर पाऊंगा वो नेक्स्ट लेवल होगा, है ना। तो डेफिनेटली यार यू शुड कंसीडर, क्योंकि पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच मिल रहा है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं और गाइडेंस मिल रहा है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये था बच्चों, आपको थोड़ा सा मैंने आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताया, है ना। अब मेहनत करो यार,
तुम्हारा जो ड्रीम है ना मेडिकल कॉलेज में जाने का, याद रखना हमारा भी ड्रीम है तुम्हें वहां भेजने का। तो जब मिल के सपना देखा है ना, तो मिल के मेहनत भी कर लेते हैं। आ जाओ, मिल के मेहनत करते हैं, मचाते हैं और सिलेक्शन लेते हैं। उसमें जो मजा आएगा वो किसी और चीज में नहीं आएगा। आप भी याद करोगे कि यार क्या प्रिपरेशन करी थी ऑल स्टार बैच में आके, जिससे कि हम मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, है ना। चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। 50 मिनट का वीडियो बन गया, बट जरूरी था, है ना। ये गाइडेंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और भी बच्चों के साथ, है ना, ताकि हर किसी बच्चे को इसका फायदा मिले। चलिए बेटा, मिलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।